बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में लक्ष्मी नाम की एक गरीब पर मेहनती और ईमानदार महिला रहती थी। लक्ष्मी के पास एक ही संपत्ति थी, उसकी प्यारी गाय, जिसे वह गौरी कहती थी। गौरी ही उसकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन थी। लक्ष्मी हर सुबह गौरी का दूध निकालती और उसे बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उसी से उसका और उसके बच्चों का पेट भरता। लक्ष्मी का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन वह संतुष्ट थी। उसके पास अधिक धन नहीं था, पर वह अपनी मेहनत से जो भी कमाती, उसी में वह खुश रहती। हर दिन वह गौरी की देखभाल बड़े प्यार से करती और गौरी भी उसका साथ निभाती, मानो वह लक्ष्मी की मदद करना चाहती हो। एक दिन, जब लक्ष्मी रोज की तरह गौरी का दूध निकाल रही थी, तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दूध का बर्तन भारी लग रहा था और उसके अंदर दूध के साथ कुछ ठोस चीज भी थी। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि बर्तन के तल में एक छोटी सी सुनहरी मूर्ति पड़ी थी। यह मूर्ति एक देवता की प्रतीत हो रही थी और उसकी चमक से ऐसा लगता था मानो वह सोने की बनी हो। लक्ष्मी पहले तो हैरान रह गई। उसने सोचा, यह मूर्ति कहाँ से आई? क्या किसी ने इसे मेरे बर्तन में रखा है, या यह भगवान का कोई वरदान है? लक्ष्मी ने मूर्ति को उठाया और उसके सौंदर्य को देखते हुए सोचा कि शायद उसे इस मूर्ति को बेचकर कुछ पैसे मिल सकते हैं। उससे मिले पैसे से वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती थी और अच्छे कपड़े भी खरीद सकती थी। परंतु जैसे ही उसने मूर्ति को अपने पास रखने का विचार किया, मूर्ति में से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, लक्ष्मी, मुझे मत बेचो। मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए यहाँ आई हूँ। लक्ष्मी ने थोड़ा डरते और थोड़ा आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, तुम कौन हो और मेरी सहायता कैसे करोगी? मूर्ति में से आवाज आई, मैं एक जादुई मूर्ति हूँ। अगर तुम मुझे बेचने की कोशिश करोगी, तो मेरा जादू खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम मुझे अपने पास रखोगी और मुझे पूजा स्थल में सम्मानपूर्वक रखोगी, तो मैं हर दिन तुम्हारी सहायता करूंगी। लक्ष्मी ने मूर्ति की बात मानी और उसे अपने घर के पूजा स्थल में सम्मानपूर्वक रख दिया। उसके बाद वह अपने रोजमर्रा के काम में लग गई और मूर्ति के बारे में किसी को नहीं बताया। अगले दिन, जब लक्ष्मी दूध बेचकर घर लौटी, तो उसने देखा कि जहां उसने मूर्ति रखी थी, वहां दो छोटे छोटे सोने के सिक्के रखे हुए थे। लक्ष्मी ने सोचा, यह कैसे हो सकता है? शायद यह उसी मूर्ति का जादू है। अब हर दिन लक्ष्मी को दूध बेचकर घर लौटने पर पूजा स्थल में सोने के सिक्के मिलते। पहले वह केवल 1 या 2 सिक्के पाती, लेकिन जैसे जैसे वह मूर्ति की पूजा करती रही, सिक्कों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसकी गरीबी अब खत्म होने लगी थी और उसका घर धीरे धीरे सुख संपत्ति से भरने लगा था। लक्ष्मी ने सोचा, भगवान ने मेरी मेहनत और ईमानदारी को देखा और मुझे यह वरदान दिया है। मैं हमेशा इसे गुप्त रखूंगी और इसका उपयोग केवल अपने परिवार के लिए करूंगी। लक्ष्मी की संपत्ति बढ़ने लगी थी और गांव के लोगों को भी यह महसूस होने लगा था। पहले लोग सोचते थे कि शायद वह कुछ अतिरिक्त काम करने लगी है, लेकिन उसकी संपन्नता देखकर सबको शक होने लगा। एक दिन लक्ष्मी की पड़ोसन, जिसका नाम माया था, उसके घर आई और लक्ष्मी की नई चीजें देखकर पूछने लगी, अरे लक्ष्मी, ये सब तुमने कैसे खरीदा? पहले तो तुम बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करती थी। लक्ष्मी ने उसे टालते हुए कहा, बस भगवान की कृपा है और थोड़ी बहुत बचत कर ली थी। लेकिन माया के मन में शक बैठ गया। एक रात माया ने चुपके से लक्ष्मी के घर में झांकने का निर्णय किया। उसने देखा कि लक्ष्मी हर दिन सुबह गाय का दूध निकालती और शाम को घर लौटने पर पूजा स्थल में रखी मूर्ति के पास सोने के सिक्के रखे होते। माया यह देखकर बहुत लालची हो गई और उसने सोचा कि अगर यह मूर्ति मेरे पास आ जाए, तो मैं भी धनी बन सकती हूँ। एक रात, माया ने चालाकी से लक्ष्मी की मूर्ति चुरा ली और उसे अपने घर ले गई। उसने सोचा, अब से यह मूर्ति मेरी है और अब मेरे पास भी सोने के सिक्के आएंगे। लेकिन मूर्ति का जादू तब ही काम करता था जब वह उसके असली मालिक के पास हो और उसके पास लालच न हो। माया ने मूर्ति को बेचने का विचार किया और उसे एक सोने के व्यापारी के पास ले गई। जैसे ही माया ने मूर्ति बेचने की कोशिश की,
मूर्ति का जादू खत्म हो गया और वह साधारण पत्थर में बदल गई। माया ने हक्का बक्का होकर मूर्ति को देखा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मूर्ति का जादू चला गया था और अब वह साधारण पत्थर का एक टुकड़ा मात्र रह गई थी। जब लक्ष्मी को इस बात का पता चला तो उसे दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा, भगवान ने मुझे पहले ही इतना कुछ दिया है। मेरे पास अभी भी मेरी मेहनत और गौरी का साथ है। मैं फिर से मेहनत करूंगी और अपना जीवन वैसे ही बिताऊंगी जैसे पहले बिताया था। लक्ष्मी ने अपनी मेहनत से फिर से अपना जीवन संवारना शुरू कर दिया। अब उसके पास जादुई मूर्ति नहीं थी, परंतु उसकी ईमानदारी और संतोष ने उसे सच्चा सुख दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत, ईमानदारी और संतोष ही असली सुख का आधार हैं। किसी चीज के लिए लालच करना हमें केवल क्षणिक सुख दे सकता है, परंतु सच्चा सुख हमेशा हमारे अपने प्रयासों और ईमानदारी में ही होता है।